सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक मेहनती मोची रहता था। वो दिन रात पुराने जूते सिलकर और नए बनाकर मुश्किल से गुजारा करता था। उसकी पत्नी सरोज भी घर चलाने में उसका साथ देती थी। उनकी ईमानदारी और सादगी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक सुबह जब उनके घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। सुनिए जी, आज घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आटा भी खत्म हो गया है और एक पैसा भी नहीं बचा। जानता हूं सरोज, मेरा भी मन नहीं लग रहा। लगता है किस्मत ही खराब है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। भगवान कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे। मैं बाजार जाता हूं, शायद कोई पुराना जूता मिल जाए जिसे ठीक करूं। मोहन ने अपनी पुरानी थैली उठाई और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक घनी झाड़ी के पास उसकी नजर किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने उत्सुकता से झाड़ी हटाई और जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। ये क्या है? एक जूता, और वो भी सोने का, इतना चमकदार, इतना भारी। ये यहां ऐसे खुले में कैसे पड़ा हो सकता है? मोहन ने सावधानी से उस सोने के जूते को उठाया। वो सोच में पड़ गया, उसका असली मालिक कौन होगा। उसके मन में एक पल के लिए आया, इसे बेचकर उसकी सारी गरीबी दूर हो सकती है, और उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने उसे अपनी थैली में छुपाया और घर की ओर चल दिया। सरोज, देखो मैं क्या लेके आया हूं। हे भगवान, ये तो सचमुच सोने का जूता है। क्या ये कोई सपना है? अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम अपनी झोपड़ी छोड़कर एक अच्छा घर बना सकते हैं। हाँ, ये सोने का है, पर ये किसी का खोया हुआ है लगता है सरोज। हमें इसके उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। बिना मेहनत के मिली दौलत कभी टिकती नहीं। पर कौन होगा इसका मालिक? इस गांव में ऐसा अमीर कौन है जिसके पास सोने के जूते हो? और अगर हम इसे बेच दे तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं सरोज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इसे गांव के लाला जी के पास लेकर जाता हूं। वो सबसे धनी है। शायद उन्हें इस जूते के बारे में कुछ पता हो, या वो मालिक को ढूंढने में मदद कर सके। अगले दिन सुबह मोहन उस सोने के जूते को लेकर लाला जी के भव्य महलनुमा घर पहुंचा। लाला जी अपने नौकर वीरू के साथ बैठकर हिसाब किताब देख रहे थे। लाला जी अपनी लालच के लिए पूरे गांव में बदनाम थे। नमस्ते लाला जी। क्या है मोहन, सुबह सुबह क्या काम आन पड़ा? कोई जूता मरम्मत करवाना है क्या? नहीं लाला जी, मैं एक बहुत खास चीज लेकर आया हूं। मुझे जंगल के रास्ते में मिला। अरे ये तो मेरा ही जूता है। हाँ, मैंने इसे कल खो दिया था जब मैं जंगल से गुजर रहा था। लाओ, इसे मुझे दे दो। लाला जी, क्या आपके पास इसका दूसरा जूता भी है? अक्सर जूते तो जोड़े में होते हैं ना। दूसरा जूता? हाँ, वो भी था, पर वो भी मिल नहीं रहा। लगता है रास्ते में ही कहीं गिर गया होगा। तुम बस ये एक दे दो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है लाला जी, अगर आपको दूसरा जूता मिले तो मुझे बताइएगा। मैं चलता हूं। मोहन वापस आ गया, पर उसके मन में एक अजीब सी शंका थी। लाला जी का व्यवहार उसे थोड़ा अटपटा लगा। लाला जी ने सोचा, मोहन सीधा साधा मोची है, उसे आसानी से बेवकूफ बना दिया। पर उन्हें पता नहीं था, मोहन की सादगी के पीछे एक समझदार दिमाग था। लाला जी ने तुरंत अपने चापलूस नौकर वीरू को मोहन के पीछे लगा दिया। वीरू, मोहन पर नजर रखो। मुझे लगता है उसके पास दूसरा जूता भी है और वो झूठ बोल रहा है। किसी भी तरह से वो दूसरा जूता मुझे चाहिए। जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ।
उस मोची की इतनी हिम्मत। मैं अभी इसका राज खोलता हूँ। वीरू अगले दिन एक गरीब यात्री के भेष में मोहन के दुकान पर आया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े फटे हुए थे। भाई साहब, क्या आप मेरे लिए खास जूता सिल सकते हैं? मेरे पास एक पुराना सोने का जूता है, मुझे उसके जैसा ही दूसरा चाहिए। सोने का जूता? क्या आप मुझे अपना जूता दिखा सकते हैं ताकि मैं उसे देखकर दूसरा बना सकूं? अरे वो मैं घर भूल गया। मैं बहुत दूर से आया हूं ना, थकान के कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, जब आपको अपना सोने का जूता मिल जाए तब ले आना। मैं अभी दूसरा बना पाऊंगा। जल्दबाजी किस बात की? वीरू समझ गया मोहन को धोखा देना आसान नहीं है। वो हताश होकर वापस लाला जी के पास गया और सारी बात बताई। लाला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लाला जी ने अपनी सारी चतुराई और लालच को इकट्ठा किया और खुद मोहन के पास जाने का फैसला किया। वो सीधे मोहन की दुकान पर पहुंचे। मोहन, तुम बहुत ईमानदार हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है। मैं तुम्हें उस जूते के लिए 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बस तुम दूसरा जूता भी मुझे दे दो। मैं जानता हूं वो तुम्हारे पास है। लाला जी, मेरे पास कोई दूसरा जूता नहीं है। मुझे जो मिला था वो मैंने आपको दे दिया है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी गरीबी देख लीजिए। अगर होता तो मैं छिपाता क्यों? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे पता है दूसरा जूता तुम्हारे पास है। अगर तुमने उसे नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। लाला जी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और अगर मेरे पास होता भी तो भी मैं आपको ही देता। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जेल जाने से पहले मैं एक बार गांव के मुखिया से बात करना चाहूंगा। तभी गांव के मुखिया वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लाला जी की ऊंची आवाज सुनी और रुक गए। उन्होंने लाला जी और मोहन की बातें सुनी। क्या हुआ लाला जी, सुबह सुबह इतनी बहस क्यों? मुखिया जी, ये मोहन मेरा दूसरा सोने का जूता छुपा रहा है। मैंने इसे अपना एक जूता दिया था, अब ये दूसरा देने से इनकार कर रहा है। नहीं मुखिया जी, मैंने सिर्फ एक ही जूता पाया था और वो मैंने लाला जी को दे दिया। मैंने इन्हें बताया भी था कि मुझे वो जंगल के रास्ते में मिला था। लाला जी, अगर ये सचमुच आपका जूता है तो आपने इसे कहाँ खोया था? और आप क्या इसके दूसरे जोड़े का कोई खास निशान बता सकते हैं? या ये किस तरह का जूता है? वो मैंने गांव के कुएं के पास खोया था। और निशान, वो तो बिल्कुल सामान्य जूता था, बस सोने का था। मोहन, तुम्हें जूता कहाँ मिला था? मुखिया जी, मुझे ये गांव के बाहर घने जंगल के रास्ते में मिला। एक पुरानी झाड़ी के पास मिला था और ये बिल्कुल भी सामान्य जूता नहीं है। ये एक अजीब बनावट का है जिसे देखकर कोई भी पहचान लेगा कि ये किसका है। लाला जी, आपको सच बोलना चाहिए। मोहन की ईमानदारी की पूरे गांव में मिसाल दी जाती है। ये जूता जंगल में मिला है और आप कह रहे हैं कि कुएं के पास। और इसकी बनावट भी मोहन के कहने के अनुसार खास है, जबकि आप इसे सामान्य बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। लाला जी शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। दरअसल मोहन सच कह रहा है, ये जूता मेरा नहीं है। मुझे लगा ही था, लेकिन आपको ऐसा करने से पहले शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही मोहन जैसे अच्छे लोग बदनाम होते हैं। लाला जी, आपकी यही सजा है कि आपको कुछ दिनों के लिए पंचायत से बहिष्कृत किया जाता है। उस रात जब मोहन अपनी दुकान बंद कर रहा था
तो उसने देखा एक बूढ़ी रहस्यमय औरत उसके दुकान के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मोची, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुम एक नेक दिल इंसान हो। आप कौन है माई जी? मेरा नाम माया है। मैं सालों से इस सोने के जूते के असली मालिक को ढूंढ रही थी। तुम ही वो सच्चे व्यक्ति हो जिसने मेरी कसौटी पूरी की। ये जूता दरअसल मेरा ही है। माई जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं इसे आपको वापस कर देता हूँ। मोहन ने तुरंत वो सोने का जूता मायावी औरत को दे दिया। औरत ने जूता अपने हाथ में लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी मोहन ने ना की थी। अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और दूसरा सोने का जूता उसके बगल में प्रकट हो गया। ये कैसे हुआ? दूसरा जूता? मोची, मैं एक मायावी हूँ। ये दोनों सोने के जूते परी लोक से आए थे। मैं इन्हें एक परीक्षा के लिए पृथ्वी पर लाई थी। जो भी व्यक्ति इन दोनों को पाकर भी लालच नहीं करता और ईमानदारी से इसका असली मालिक ढूंढने की कोशिश करता है, उसे ये जूते मिलते हैं। तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी मोहन। मायावी औरत ने दोनों जूते मोहन को दे दिए। मोहन ने उन्हें हाथ में लिया और अचानक उसके हाथ में रखे दोनों सोने के जूते सुनहरे बीज में बदल गए। ये तो बीज बन गए। हाँ, ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये तो खुशहाली के बीज है। इन्हें अपने खेत में बो दो। ये तुम्हें सिर्फ धन नहीं बल्कि शांति और समृद्धि भी देंगे, जो लालच से कभी नहीं मिल सकती। मायावी औरत इतना कहकर एक पल में गायब हो गई। मोहन भागा भागा घर गया और उसने सरोज को सारी बात बताई। वे दोनों पहले तो हैरान थे, पर फिर उन्होंने उस मायावी की बात पर भरोसा किया। मोहन ने तुरंत वे सुनहरे बीज अपने छोटे से खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत में अद्भुत फसलें उगने लगी। फसलें इतनी अच्छी थी कि मोहन को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ। सरोज, देखो, ये तो जादू है। हमारे खेत में कभी ऐसी फसल नहीं हुई। ये सब आपकी ईमानदारी का फल है मोहन। उस मायावी ने हमें सच्चा धन दिया है। मोहन और सरोज ने अपनी नई दौलत का इस्तेमाल गांव के भली के लिए किया। उन्होंने गांव में एक कुआं खुदवाया, एक पाठशाला बनवाई और जरूरतमंदों की मदद की। लाला जी ने जब ये सब देखा तो उन्हें अपने लालच पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने मोहन से माफी मांगी और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा धन के पीछे भागा, पर तुमने मुझे ईमानदारी का असली मूल्य सिखाया। लाला जी, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। अब आप भी गांव के भले में ही हाथ बटाइएगा। इस तरह मोहन और सरोज ने अपनी ईमानदारी और दयालुता से न केवल अपनी गरीबी दूर की, बल्कि पूरे गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाया। लाला जी ने भी अपनी गलतियां सुधारी और एक बेहतर इंसान बन गए, और गांव में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और सहयोग की भावना बनी रहे।